CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street. नमस्कार। बॉन्ड स्ट्रीट में हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मुथूट फाइनेंस के सीईओ सदाफ सईद। सदाफ, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस में किस तरह की लेंडिंग्स एज ऑफ नाउ है, बुक साइज क्या है और इंपॉर्टेंट रेशियोज कैसी नजर आती हैं? थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मुथूट एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। ये सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है इंडिया की। हमारा जो लेंडिंग है वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लेंडिंग है। हम महिलाओं का समूह बना के उनको लोन देते हैं। लोन 25,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन है। ग्रुप लेंडिंग में हम 25,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। उसके अलावा हमारे पास 3 और प्रोडक्ट हैं। इंडिविजुअल लोन्स जो कि 1 लाख से 5 लाख तक के हैं, एंड देन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो कि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन है। और गोल्ड लोन है जो कि कोलैटरल के हिसाब से जितना गोल्ड लोन होता है LTV 75% तक हम अपने कस्टमर को देते हैं। हमारी कंपनी एक रैपिडली ग्रोइंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। पिछले कुछ वर्षों में चैलेंज देखने के बाद भी हमारी कंपनी करीब 15% ग्रोथ कर रही है इस साल। हमारा कंपनी में थोड़ा बनिस्बत अगर इंडस्ट्री के देखें ग्रोथ वापस आई है और डिसबर्समेंट भी वापस आए हैं। हमने पिछले 3 क्वार्टर्स में 6,500 करोड़ का डिसबर्समेंट करा है। पहले क्वार्टर में 1,700, दूसरे क्वार्टर में 2,300 और तीसरे क्वार्टर में 2,500 करोड़ का डिसबर्समेंट करा है। और आशा करते हैं कि पूरे साल में करीब 10,000 करोड़ का डिसबर्समेंट हम कर पाएंगे, जिसके चलते हमारा AUM है जो 12,200 करोड़ था वो 14,000 करोड़ तक ग्रोथ करेगा, जो कि 15% ग्रोथ है। इस साल हमने गाइडेंस दिया था अपना कि 2% तक का ROA होगा। ये 50% से 2% तक का हम आशा करते हैं कि हम करीब 1.75% के ROA तक रहेंगे। सदाफ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं वो। और रिसेंटली आपने बहुत एक्टिवली बॉन्ड्स में निवेश करना भी यहाँ पर शुरू किया है, इशू करने शुरू करे हैं। अपने फंडिंग मिक्स में आप बॉन्ड्स को कहाँ देखते हैं? और अगर हम बैंक लोन्स देखें और दूसरी तरफ बॉन्ड्स देखें तो किस तरह का फंडिंग मिक्स आगे जाकर आप टारगेट कर रहे हैं? बॉन्ड मार्केट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे लिए कैपिटल का और डेट का। हम आज के दिन में रेगुलरली बॉन्ड मार्केट को एक्सेस कर रहे हैं, NCD इशुएंस कर रहे हैं और ECB हमारे यहाँ जो बोरोइंग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। हमें आज के दिन में अगर हम देखें तो 70% हमारी बोरोइंग जो है वो बैंक से आती है। 50% जो है टर्म लोन के रूप में और करीब 20% स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के रूप में जो DA और PTC है। 30% आज के दिन में हमारा NCD बॉन्ड मार्केट से इशुएंस हम करते हैं। हम आशा करते हैं कि ये शेयर आगे जाके 30% से 50% तक बढ़ेगा। तो 50% हमारी बोरोइंग बैंक से रहेगी, 50% बॉन्ड मार्केट से रहेगी। और बॉन्ड मार्केट से हमारा बोरो करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें एक तो रेट अच्छे मिलते हैं, दूसरा हमें लॉन्ग टेनर का फंड मिलता है। हमें ज़्यादातर हमारी बैंक बोरोइंग 2 साल की रहती है कोटर्मिनस हमारे लोन के साथ, बट बॉन्ड बोरोइंग जो रहती है वो हमारी 3 साल से 5 साल की रहती है। तो उससे हमें एक अच्छा एसेट लायबिलिटी मिक्स मिलता है, हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने फंड को यूटिलाइज करने के लिए। तो एफिशिएंसी रिसोर्स प्लानिंग में अच्छी आती है। तो इसी कारणवश हम बॉन्ड को एक्सेस करते रहेंगे और एफिशिएंसीज अपने कस्टमर और अपने इन्वेस्टर को पास करते रहेंगे। फेयर पॉइंट सदम। साथ ही साथ अगर हम डिजिटल बॉन्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ये एक निवेश के तौर पर बेहतर तरीका निकल के आ रहा है। रिटेल की पहुंच भी यहाँ पर आ सकती है। पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आते हुए भी देखे हैं, विद एन एक्सपेक्टेशन कि आगे और भी वैसे प्लेटफॉर्म्स आएंगे। इसको आप निवेश के तौर पर कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आई थिंक बॉन्ड मार्केट हमारा इवॉल्व हो रहा है आज के दिन में। हमारा मार्केट कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड थोड़ा कम मैच्योर है, बट फास्टली इवॉल्व हो रहा है। इसमें मेरे ख्याल से ये बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी रोल है। इसकी वजह से थोड़ा एक्सेस और मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है।
हमारे यहाँ का मार्केट लार्जली इन बॉन्ड मार्केट पूरे विश्व के मार्केट से अगर कंपेयर करें कि 2% ही है, उसमें लार्जली सरकारी कंपनियों के बॉन्ड और सॉवरेन बॉन्ड ही इशू होते हैं, बट छोटा शेयर जो है वो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का है। मुझे लगता है ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन से और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये बॉन्ड मार्केट काफ़ी डेप्थ बढ़ाई जा सकती है और इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके कारण बॉन्ड में ट्रेडेबिलिटी और लिक्विडिटी आती है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है आगे जाके एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स बनेगा कैपिटल के लिए, जो ग्रोइंग कंपनी है और फाइनेंसिंग कंपनी है हमारी जैसी, उनके लिए। सदर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में कंपनी के बारे में तो शेयर करने के लिए ही, और साथ ही साथ बॉन्ड की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर बताने के लिए, और किस तरह से आप इसे एक इंपॉर्टेंट जरिया देखते हैं निवेश बढ़ाने का या इश्यूज बढ़ाने का यहाँ पर। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street. ऋण प्रतिभूतियों, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों, प्रतिरक्षित ऋण उपकरणों में निवेश में भुगतान में देरी और या चूक सहित जोखिम शामिल है। प्रस्ताव से संबंधित सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।